मॉडल। किसान भाइयों, जब आप आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते हैं तब आप आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रयास करते हैं। और कृषक भाई बहन हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं कि खेत खलिहानों में बोए हुए अन्न, अनाज, फल, फूल खुशहाली से उपजे और हरियाली बिखेरे। वर्तमान समय में वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर आप भी सशक्त किसान बनकर देश की तरक्की में हाथ बटा सकते हैं। ऐसी ही तरक्की आत्मविश्वास को दोगुना करता है, आत्मनिर्भरता का भाव, जिससे व्यक्ति के राह आसान हो जाते हैं। आधुनिक कृषि युग में आधुनिक भारत के लिए ये बुनियादी ढांचा है। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे कई कृषक बंधु हैं जो देश की तरक्की में अपना योगदान बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे ही एक सफल आत्मनिर्भर किसान हैं रितेश कुमार टांक जी, जो दुर्ग जिले के गनियारी नाम की जगह के रहवासी हैं, जो उनके द्वारा बनाई गई विशेष तरह की मशीन्स और आधुनिक विधियों से उपजाए फलों और सब्जियों के सफल उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध है। किसान भाइयों, रितेश जी ने सन 2000 से सन 2004 तक कृषि क्षेत्र में ग्रेजुएशन करने के बाद पारिवारिक कृषि कार्य में अपने पिताजी श्री नौतम टांक जी का हाथ बटाने लगे। सीनियर फार्मर के रूप में सालों से खेती करते आ रहे अपने पिताजी के ज्ञान अनुभवों के छाया तले रितेश जी के जिज्ञासु प्रवृत्ति के शानदार मिश्रण से परंपरागत कृषि तकनीक में आधुनिकता का मेल हुआ। रितेश जी ने धीरे धीरे बड़े स्तर पर खेती किसानी के कार्य को विस्तृत करते रहे, आगे ले जाते रहे। इंडिया में जो लोगों को विश्वास था कि खेती में कुछ नहीं मिल सकता है, तो ये चीज़ को प्रूव करते हुए मैं यहाँ लगभग 1984 में 3 कपड़े में आया हूँ। ऐसा बोलो तो बोल सकते हैं कि उस समय मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने एक किराए की बाड़ी लेके काम शुरू किया। उसमें सब्जी लगाई, फंड इकट्ठा करके किसानों ने खुद की अपनी दुकान बनाई है और वो दुकान के मार्फत से आज नागपुर पूरा माल जा रहा है। मेरा लड़का उस समय पढ़ता था, रितेश टांक, और उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी करवाया मैंने। उसके बाद मेरे साथ जुड़ा और हमने दोनों ने काम साथ में लिए किया। उसके बाद एक ट्रैक्टर का काम हमने शुरू किया, लेकिन उसके साथ हमको लागत बहुत लग रही थी और किसानों का हित नहीं दिख रहा था। तो रितेश ने अपनी ये टेक्निकल लाइन का डेवलप करके एक मशीन ऐसी बनाई जो ट्रैक्टर की लागत आ रही थी 6 लाख रुपया और उसको चलाने के लिए 600 रुपया, 1-2 हज़ार रुपया का ड्राइवर लगता था और रोज़ का 2 लीटर डीजल लगता था। उसकी जगह उसने सिर्फ 95 हज़ार में ये मशीन बना दी है और ये मशीन को नहीं रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, नहीं गवर्नमेंट का कोई इंटरफीयर, आरटीओ नहीं चाहिए, ड्राइवर नहीं चाहिए, नहीं काम करना है तो आप कांटे में जाके खड़ी कर दो, अन्यथा उसका उपयोग करो। और 150 रुपये की खाली सामान्य रेजा जो कुछ नहीं जानती है और ये मशीन को चला के काम कर लेती है। तो ये मशीन छोटे से छोटे किसान के लिए भी बहुत उपयोगी है। शुरुआती दिनों में पिताजी के साथ खेती करते समय जिन भी समस्याओं का वे सामना करते, उसके समाधान पर विचार करते। उस दौरान मौसमी खराबी के चलते दवाई की छिड़काव की समस्या सामने आती रही। तब रितेश जी के मन में ये भाव उठा कि ये समस्याएं तो हर किसानों को आती ही होंगी। ऐसा क्या किया जाए कि स्प्रे के खर्च और इस प्रकार की समस्या को हल किया जा सके। तब उस समय से धीरे धीरे प्रयास करते हुए एक स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा कश हित इनोवेशन, जो किसानों के हित में काम करती है। 2004 में बीएससी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पिताजी के साथ में सब्जी की खेती के कार्य में लग गया।
खेती करते हुए मुझे जो कठिनाई महसूस हुई जिस काम में, वो सबसे कठिन काम था सब्जियों में दवाई स्प्रे करना। जैसे ही मौसम ख़राब हो जाता था, बदली आ जाना, बारिश हो जाना, तो सब्जियों की खेती में दवाई हमें बहुत जल्दी और ज़्यादा मात्रा में करनी होती थी। हर 3 दिन 2-4 दिन के अंतराल में हमको स्प्रे करना होता था, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती थी, लेबर की आवश्यकता होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती भरा और कठिन कार्य होता था। इस कार्य को हमने चैलेंज के चुनौती के रूप में स्वीकार किया और तब से मन में एक इच्छा थी कि इसके लिए कुछ अच्छा किसानों के हित में कुछ अच्छा इनोवेशन करें और ऐसी कोई मशीन बनाएं जो हमारे काम को बहुत ही सरल, आसान और लागत के हिसाब से कम लागत में ये काम हो सके। 15 वर्षों के संघर्ष के बाद हमने कशित इनोवेशन स्टार्टअप चालू किया, जिसके अंदर में हमने अभी इस वर्ष टेक्नोज ES मशीन बनाई है जो लिथियम आयन बैटरी से चलती है। बीते 3-4 सालों से कंपनी की स्थापना कर कृषकों को होने वाले कष्टों को सुलझाने का ये कंपनी बेहतरीन काम कर रही है, जहां ऐसे मशीन्स का निर्माण किया जाता है जो इको फ्रेंडली होने के साथ साथ किसानों को काम आने वाली ऐसी मशीन निर्मित करती है जो समूचे भारत में या कहीं दुनिया में और नहीं। इलेक्ट्रिक स्प्रेइंग मशीन जो छिड़काव के काम को किसान बहन भाइयों के लिए आसान बनाती है। लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी से चलने वाली ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉडल मशीन पर्यावरण हितैषी होने के साथ साथ कम लागत और अधिक मुनाफा देने वाली है। इसमें चलाने में पेट्रोल 1 एकड़ में जहाँ 500 से 700 ml प्रति एकड़ का एवरेज हमें मिलता है। बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमत के कारण हमारे मन में आया क्यों ना हम ऐसी मशीन बनाएं जो किसान को और भी फ़ायदा हो, जिसमें लागत प्रति एकड़ किसान को और इससे कम हो। तो अभी हमने जो नई मशीन बनाई है वो है टेक्नोज ES। यह मशीन पूरी तरीके से बैटरी से चलती है। हमने इसमें लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी का उपयोग किया है। साथ ही साथ इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि किसी खेत में 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्प्रे हो, तो वो उसके लिए भी हमने इस पे काम किया है। टेक्नोज जहां लगभग आज भारत में सभी प्रदेशों में किसानों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक एवं गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके तक हमारी मशीन आज मौजूद है। पूरे देश में 400 से अधिक किसानों के द्वारा इस मशीन को उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इस बीच पेट्रोल की बढ़ती कीमत एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसके लिए हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सोचा क्यों ना ऐसी मशीन बनाई जाए जिसमें पेट्रोल की खपत ना हो और चलाने की लागत भी बहुत कम से कम आए। इसके लिए हमारे मन में आया कि हम पूरी मशीन को लिथियम आयन बैटरी, जो कि आज की तारीख में सबसे लेटेस्ट है, उसके द्वारा मशीन को चलाएं। उस चुनौती को स्वीकार करके आज हमने ये टेक्नोज ES मशीन तैयार की है। यह मशीन में 200 लीटर की टैंक है एवं 80 एम्पियर की लिथियम आयन बैटरी है। यह बैटरी को चार्ज करने में जहां 3 से 4 घंटे लगता है, वहीं यह 5 से 7 एकड़ का स्प्रे दिन भर में आसानी से कर सकता है। किसान भाइयों, हमने इसमें 8 स्प्रे नोजल का उपयोग किया है, 4 राइट और 4 लेफ्ट की तरफ। यह नोजल 15 फीट दूर तक, लगभग 15 फीट दूर तक स्प्रे करता है, जो कि सब्जी और फल में बहुत ही पर्याप्त है। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हम खरपतवार नाशक का भी उपयोग कर सकते हैं। खास वीडीसाइड प्रोटेक्शन कवर के द्वारा हम खरपतवार नाशक स्प्रे करते हुए हमारी मुख्य फसल को बचा भी सकते हैं। साथ ही साथ जहां ट्रैक्टर से स्प्रे करने पर प्रति एकड़ की लागत 100 से 150 रुपये तक आती है, वहीं हमारी मशीन से स्प्रे करने पर यह लागत मुश्किल से 5 से 7 रुपये प्रति एकड़ पर आती है। किसान भाइयों, परंपरागत तरीके से दवाई छिड़काव करने पर प्रति एकड़ 250 से 300 रुपए का खर्च आता है और आधुनिक विधि से छिड़काव करने पर 200 से 250 रुपए का खर्च आता है।
लेकिन रितेश जी के द्वारा निर्मित और उनकी कंपनी के द्वारा निर्मित इस स्प्रे मशीन में प्रति एकड़ छिड़काव करने पर मात्र 40 से 45 रुपए का खर्च आता है, जो शुद्ध पैसों की बचत है। किसानों के हित में बने ऐसे मशीन्स सचमुच छत्तीसगढ़ समेत समूचे भारत देश के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ साथ रितेश जी मुख्यतः 50 एकड़ की जमीन में खेतीबाड़ी का काम सक्रिय रूप से करते आ रहे हैं। वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर मौसमी सब्जियों की खेती की जाती है। किसान मित्रों, ये हमने भाटा लगाया है। ये VNR 212 वैरायटी है। खास बात यह है कि ये ग्राफ्टेड भाटा है। ग्राफ्टेड भाटा में सबसे मेन ये है कि अगर आपके खेत में विल्ट की समस्या है तो हम ग्राफ्टेड भाटा लगाते हैं, ताकि फ्यूजरम विल्ट में हमारा पौधा कुछ दिनों बाद मरने की शिकायत आती वो ना आए। साथ ही साथ ग्राफ्टेड भाटे की खास बात यह है कि इसमें उत्पादन साधारण वैरायटी से ज़्यादा होता है। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि खेत की तैयारी करते समय हमने 4 से 5 ट्रॉली गोबर खाद, 4 बोरी SSP का उपयोग किया है। अच्छे से जुताई करके खाद करके हमने मल्चिंग लगाई है। यह मल्चिंग 1 मीटर की है और सिल्वर कलर की है। हमने मल्चिंग का जो उपयोग किया है वो 27 माइक्रोन का है, जो थोड़ी सी मोटी होने के कारण साल भर आसानी से चलती है। और जब खेत से इसको निकालते हैं तो ये टुकड़ों टुकड़ों में नहीं निकलती, एक साथ निकलती, जिससे हमारा खेत पॉलीथीन मुक्त रहता है। भट्टा लगाने के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ग्राफ्टेड भाटा में कि लगाने के कुछ 5 से 7 दिन के अंदर उसको रस्सी से बांध देना है, ताकि उसकी साइड का तना ज़मीन से टच ना हो। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। बैगन में मुख्य रूप से फल छेदक एवं तना छेदक की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, और अक्टूबर के बाद थ्रिप्स और वाइट फ्लाई की चूसक कीटों का भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए लगातार समय पर देख के स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ ड्रिप में NPK बराबर रेशियो में खाद देनी चाहिए। फल लगने के बाद ही खाद की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, अन्यथा चूसक कीट एवं तना छेदक की शिकायत बढ़ सकती है। 212 ग्राफ्टेड जहां अगर अच्छी मेहनत करें तो 40 टन के ऊपर ईल्ड ली जा सकती है। किसान भाइयों, ऐसी सफलता तभी मिलती है जब शुरुआती दौर से व्यक्ति जुझारूपन से काम करते चले। रितेश जी अपने छात्र जीवन से ही खेती के प्रति जुझारू रहे। उनका झुकाव खेती किसानी के कार्यों में रहा। उन्होंने जानकारी भी कृषि क्षेत्र में हासिल की, चाहे वो इलाहाबाद से पढ़ाई हो या छोटे छोटे इनोवेशन हो, और अपनी स्टार्टअप कंपनी के माध्यम से खुद पहल करके आज सैकड़ों हजारों कृषि जगत के लोगों को लाभान्वित करने का कार्य हो। भविष्य में रितेश जी का सपना है कि स्टार्टअप कंपनी में बनाई उनकी मशीन्स, मॉडल्स सरकार के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई जाए, जिसमें उन्हें सब्सिडी भी मिले, जिससे किसान वर्ग की पैसों की बचत और उन्हें बेहतर उपज प्राप्त करने का अवसर मिले। ऐसी मशीन्स के उपयोग से पूरे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का इरादा रितेश जी ने ठाना हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी से चलने वाले ऐसे इलेक्ट्रिक स्प्रे मशीन से ईंधन की बचत, समय की बचत और पैसे की बचत देश की तरक्की में 4 चांद लगाने का कार्य करेगी। जहां हमने देखा है कि मजदूरों के द्वारा स्प्रे करने पर एक मजदूर के द्वारा मुश्किल से 1 ही एकड़ स्प्रे हो पाता है, और उस पर प्रति एकड़ की खर्च 200 से 300 रुपये आती है। साथ ही साथ यूनिफॉर्म स्प्रे नहीं होता है, जहां उनको हाथ हिलाते हुए पूरा ऊपर से नीचे तक स्प्रे करना होता है, वहां एक तरीके का स्प्रे करना बहुत बड़ा चुनौती का काम है। यह काम हमारी मशीन में आसानी से एक जैसा स्प्रे किया जा सकता है। जहां ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर से स्प्रे करने पर कुशल ड्राइवर की आवश्यकता होती है, वहीं पर साधारण मजदूर भी इस मशीन को आराम से चला सकते हैं, एवं खुद किसान भी आसानी से इसका उपयोग
कर सकते हैं। पर्यावरण हितैषी मशीन्स का निर्माण करने वाले रितेश जी आत्मनिर्भरता की सीढ़ी चढ़ने वाले वर्तमान में 50 से 60 लोगों को अपने टीम के रूप में लेकर चल रहे हैं, उन्हें रोजगार भी दे रहे हैं। खेती किसानी के कार्य समेत उनके स्टार्टअप कंपनी में रितेश जी की पत्नी पूर्वी टांक जी मार्केटिंग और फाइनेंसिंग का कार्यभार संभालती हैं। साथ ही उनके माता पिता नोमन टांक जी और भारती टांक जी का भी भरपूर सहयोग उन्हें मिलता है। इस तरह पूरा परिवार ही मिलजुल कर कृषि कार्य से जुड़कर देश की तरक्की में हाथ बटा रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ भी ये समय समय में लेते रहते हैं और अन्य लोगों को भी इस विषय में जागरूक करने का काम करते रहते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हमने जो मशीन बनाई है वो भारत में लगभग 400 किसानों के द्वारा उपयोग की जा रही है और सभी संतुष्ट हैं। हम मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत एवं किसानों की आय दुगनी करने का, उस लक्ष्य के साथ साथ स्टार्टअप योजना में भी हमने हमारी कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया है। हमें गर्व है रितेश टांक जी जैसे आत्मनिर्भर किसानों पर जो अपने साथ औरों को भी लेकर चलते हैं, तभी वे आधुनिक विधि से खेती करने वाले सफल आत्मनिर्भर व्यक्ति बनकर आज अनगिनत कृषकों के लिए मिसाल हैं और आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान हैं।